जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। ये एक्चुअल में व्लॉग नहीं है। मैं आप सभी से कुछ बात शेयर करना चाहता था तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली कुछ दिन से मैं अपने यूट्यूब पे व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ। मैं व्लॉग एडिट करके रखा हूँ, पहले प्रीवियस व्लॉग भी एडिट करके रखा हूँ, बहुत सारा व्लॉग एडिट करके रखा हूँ, बस अपलोड करना है। बात ये था कि 9 नवंबर को मेरे दादाजी का डेथ हुआ था, सुबह के 6:30 बजे के करीब। मैं आपको पूरा केस बताता हूँ क्या हुआ था, आप लोग सुनो। एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक से बैठ जाऊँ, पहले कैमरा ठीक कर लूँ। तो 9 नवंबर को मेरे दादाजी का डेथ हुआ था। तो पूरा रिचुअल्स ख़त्म हो गया है। मैं अपने बाल वाल भी कटवा चुका हूँ। तो और आज है 2 दिसंबर। तो 9 नवंबर को मेरे दादाजी का डेथ हुआ था, सुबह 6:30 बजे के करीब। हम लोग मैं सो के उठा नहीं था, तो मम्मी पापा और बहन ये तीनों पहले उठ गए थे सो के। और मेरी दादी भी सो के उठी। तो फिर मेरे दादाजी को सांस लेने में दिक्कत हुआ। तो सारा डोर वोर खोला क्या कि ऑक्सीजन आए, आराम से सांस ले पाए। तो फिर उनको बहुत अनईज़ी लग रहा था बहुत। तो मैं उस वक्त तक उठा नहीं था। तो वो बोलते हैं मेरी मम्मी को कि जाओ बाबू को उठा के लाओ, मतलब मेरे को उठा के लाओ। तो मैं उठा उठा तो हम लोग को बोलते हैं कि वॉशरूम। हम लोग उसके बाद हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी बुक किए और हमने अपने अंकल को भी बुला लिया था। वो रास्ते ही में थे, आ रहे थे। वो एक्चुअली में यहाँ से, इस घर से 5 किलोमीटर दूर रहते, तो उनको आने में टाइम लग रहा था। तो वो भी निकल चुके थे, वो आ ही रहे थे। तो बोले कि हमें कि वॉशरूम लेके चलो। तो हम लोग नहीं ले जा रहे थे, हम लोग को डर लग रहा था कि वॉशरूम जाना इस रिस्की कि कुछ हो जाए। तो फिर हम लोग गाड़ी बुक किए नियर बाई हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। गाड़ी बुक किए तो गाड़ी आया, फिर बोले कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मेरे को वॉशरूम लेके चलो। तो हम लोग वॉशरूम लेके गए। वॉशरूम अब बोले कि मेरे साथ ही वॉशरूम जाएंगे। मेरे पापा बोले कि चलिए हम लेके जा रहे हैं वॉशरूम। तो बोले नहीं, बाबू के साथ जाएंगे, मतलब मेरे साथ। वो मेरे को बाबू बोलते थे। तो फिर मैं वॉशरूम लेके गया ही। जैसे उनको बैठाता हूँ वॉशरूम के लिए, वैसे उनका आँख ऊपर हो जाता है। और तब तक उनको आँख ऊपर हो जाता है, मतलब ये लिटरली मैं लाइफ में पहली बार किसी का आँख ऊपर होते हुए देखा हूँ। मतलब मेरे दादाजी का ब्लैक वाला जो आई बॉल होता है ना, वो गायब हो गया, लिटरली ऊपर चला गया पूरा वाइट दोनों। तो वही देखा, मैं डर गया। मैं सीरियसली आज तक अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं। मैं डर गया, मैं चिल्लाया। तो फिर चिल्लाया तो पापा आए गेट पे ही। पापा गाड़ी देखने गए थे, गाड़ी आया कि नहीं। पापा आए दौड़ के, फिर हम लोग वॉशरूम में निकाले। जब वॉशरूम से बाहर निकाले, चिल्लाया तो पूरा बिल्डिंग का लोग भी आ गया। तो हम लोग पंप कर रहे थे उनके चेस्ट पे। मैं और एक अंकल है, नेबर है, वो हम लोग दोनों मिलके पंप कर रहे थे चेस्ट पे। तो पंप करते करते उनके मुंह से करके आवाज़ आया। वो उसी वक्त डेथ हो गए। जैसे वो डेथ उनका हुआ, जैसे उनके बॉडी से निकला आत्मा, वैसे मेरे अंकल का एंट्री हुआ। जैसे मेरे दादाजी के मुंह से करके आवाज़ निकला, तो वैसे ही मेरे अंकल का भी एंट्री हुआ। तो एक्चुअल में अंकल दूर रहते तो उनको आने में टाइम लग गया। फिर मैं अंकल और पापा तीनों गाड़ी में करके कैसे कैसे करके, बिल्डिंग का लोग भी बहुत मदद किया। लिटरली कहा जाता है ना कि ये सब चीज़ में पड़ोसी काम आता है। लिटरली बिल्डिंग का लोग बहुत मदद किया उस वक्त। मेरे नेबर, मेरे गेट के जस्ट बगल में ही जिनका घर है, वो बहुत हेल्प किए। फिर ऊपर वाले घर में जिस लड़का के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके पापा बहुत हेल्प किए। मतलब लिटरली बोला जाता है ना कि मुसीबत में सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। वो दिखा मेरे को, लिटरली दिखा। तो हम लोग गाड़ी में कैसे कैसे उठा के लेके गए, हम लोग ऊबर में करके गए नियर बाई नियर बाई हॉस्पिटल में लेके गए। तो डॉक्टर पहले ब्रीदिंग चेक किया, ब्रीदिंग नहीं कर रहा था। फिर ईसीजी किया। ईसीजी जैसे करता है उसके बाद दिखा देता है कि ही इज़ नो मोर।
कि डॉक्टर बोलता है कि इनका डेथ हो चुका है। अब मैं, पापा और अंकल पूरा सैड हो गए, मतलब लिटरली पूरा शॉक हो गए। फिर कैसे कैसे हम लोग करके, और मैं एक चीज़ देखा हूँ, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में कोई मदद करने नहीं आया। क्या हुआ था ना कि मेरे दादाजी का हवा लग के बॉडी फूल गया था, भारी हो गया था। तो हम लोग हॉस्पिटल में उनको लिटाया जाता है ना जिस पे, तो वो चीज़ पे लिटाने के लिए लिटरली मेरे अंकल और पापा का हालत ख़राब हो गया, इतना हेवी हो गया था बॉडी। और लोग हम लोग को हॉस्पिटल में देख रहा है कि हम लोग कि ये आदमी का डेड बॉडी है। सबको क्या एक होना चाहिए, हेल्प करे, बट लोग खड़ा होके देख रहा है, हम लोग का कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद लिटरली नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। तो मैं, मेरे अंकल और मेरे पापा मिल के कैसे कैसे उठाए, फिर लेके उनको उस पे रखे, फिर डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर बोलते फिर, और एम्बुलेंस में डालने के वक्त भी हमारा कोई मदद नहीं किया लिटरली। इस दुनिया में ऐसा ऐसा लोग हैं, सोचता है कि डेड बॉडी को छुएंगे तो अजीब सा छूत हो जाएगा समथिंग, या डेड बॉडी को छुआ नहीं जाता। तो ये सब कहने का बात है, ये सब कहने का बात है। तो ऐसे आप सभी के सामने कभी भी हो तो ये मत सोचो कि छूने से ख़राब है ये वो। हेल्प करो भाई, दूसरों का हेल्प करो, हर चीज़ में हेल्प करने का सोचो। ये मत सोचो कि हम छुएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं दोस्त, ये सब मत सोचो और दूसरों का हेल्प करो, इसमें कुछ ख़राब नहीं है। तुम हेल्प करोगे तो भगवान भी देखते तुमको अच्छा करेंगे। तो उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके एम्बुलेंस में लेके आए घर। उसके बाद तो पूरा फैमिली का सिचुएशन ही ख़राब था, कुछ कहने लायक नहीं था। मतलब मेरे दादाजी दिल के इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे इंसान कि उनके साथ कोई भी गलत करता था ना, वो फिर भी सुन के रह लेते थे। वो गलत करता था सुन के रह लेते थे, या उनके साथ कोई गलत बिहेव भी करता था ना, वो दूसरा क्या होता है कि ये दूसरा लोग क्या होता है, हम दूसरा क्या, मैं भी, मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं भी दूसरों के साथ गलत करूँगा, वैसा थिंकिंग है। पर नहीं, मेरे दादाजी का ये थिंकिंग नहीं था। मेरे दादाजी लिटरली उनके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत चीज़ में गलत हुआ, बट फिर भी वो कभी किसी को रिप्लाई बैक नहीं किए, कुछ नहीं किए। वो उनके जैसा साफ दिल का इंसान इस दुनिया में लिटरली मैंने आज तक तो नहीं देखा, मैंने अभी तक नहीं देखा। तो फिर मेरे दादाजी लिटरली बहुत प्यारे थे, बहुत। मैंने जस्ट दादाजी के डेथ के एक दिन पहले वीडियो बनाया था उनके साथ, जो कि अपलोड किया, जो कि ठीक ठाक अच्छा खासा व्यू गया, अच्छा खासा, नॉट ठीक ठाक, अच्छा खासा व्यू गया। मतलब मेरे दादाजी दिल के इतने अच्छे हैं कि दूसरों का अच्छा करने का सोचता है, कभी दूसरों का खराब नहीं। बट ठीक है, मैं अपने दादाजी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाया। वो आए थे रहने, मैं सोचा था मैं अपने दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, मेमोरी बनाऊँगा। बहुत टाइम पहले भी किया हूँ, मतलब हम लोग का 3 घर है, तो मतलब अभी 4 दिन पहले ही, डेथ होने के 4 दिन पहले ही हमारे घर आए थे रहने के लिए। तो फिर सोचा था टाइम स्पेंड करूँगा, उनके साथ कुछ मेमोरी बनाऊँगा, जो कि नहीं हो पाया। और फिर उनको बहुत दिल से इच्छा था कि वो मेरी बहन का शादी देखे, मेरी बड़ी बहन का शादी देखे, जो कि वो नहीं देख पाए। वो हम लोग को कहते थे कि मैं कि वो ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाले, वो 2026 नहीं देख पाएंगे। कि सबको बोलते भी थे कि सबको ये एक दूसरे का ध्यान रखना, दादी का ध्यान रखना। जो कि उनको पहले से एहसास हो गया था कि वो उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। बट अब इस दुनिया में जो आया है तो उसको तो जाना ही पड़ेगा, अब यही एक्सेप्ट करके रखना होगा। और फिर इस रीज़न से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया हूँ। तो वीडियो बना के रखा हूँ, अभी तक अपलोड नहीं किया हूँ। बहुत दिन से फैमिली में कुछ ठीक चल भी नहीं रहा था, इसी कारण से मेरे पापा, मेरे अंकल दोनों बहुत डीमोटिवेट हो गए थे, क्योंकि मेरे दादाजी जी थे जो बहुत कुछ संभालते थे, बहुत कुछ संभालते थे लिटरली। उनकी हम लोग हम लोग सोचते थे कि ठीक है, हम लोग से नहीं होगा तो दादाजी है वो संभाल रहे हैं, वो सब कुछ देख लेते थे। मतलब
मेरे पापा और अंकल का लिटरली कंडीशन बहुत ख़राब हुआ था, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट इतना सबको रहता है अपने गार्जियन से, ऑफ कोर्स रहता ही है। और वो बहुत कुछ हम लोग के घर पे संभालते थे, बहुत कुछ संभालते थे, मतलब जिससे हम लोग को लगता था ठीक है, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे तो दादाजी ध्यान दे देंगे इसी ये सब चीज़ में। तो अब वो दादाजी नहीं है, तो अब वो होता है, वैसा महसूस होता है, किसी को भी होगा। इस किसी भी घर में ना एक गार्जियन रहना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि गार्जियन रहता है तो घर कंप्लीट लगता है। मेरे दादाजी नहीं हैं अब, तो घर बहुत इनकम्प्लीट लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही इनकम्प्लीट लग रहा है। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है वह, कि कहाँ अभी भी हम लोग को फील नहीं हो रहा कि वो मर चुके हैं या उनको कुछ हुआ है। लिटरली हम लोग को लग रहा है नहीं, वो है, वो कहीं ना कहीं है, वो कहीं गए नहीं हैं। क्योंकि और मैं ये भी सबको कहना चाहूँगा कि अपने दादा दादी या घर पे कोई भी गार्जियन, नाना नानी कोई भी, उस सब का बहुत ध्यान रखो, बहुत केयर करो, वो लोग के साथ अच्छा मेमोरी बनाओ। क्योंकि बूढ़े लोग को क्या चाहिए रहता है, एक प्यार चाहिए रहता है फैमिली का, और रेस्पेक्ट चाहिए रहता है, और उनको चाहिए रहता है टाइम टू टाइम खाना, सब कुछ ये सब चाहिए रहता है। तो वो सब दो उनके साथ मेमोरीज़ बनाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके टाइम स्पेंड करो। क्योंकि वो लोग को यही चाहिए होता है, अपने पोता पोती नाती नतनी, जो भी कहा जाता है, वो सब के साथ टाइम स्पेंड करे, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, सब उनका रिस्पेक्ट करे, उनका बात सुने। तो मैं यही कहूँगा कि सब कोई टाइम स्पेंड करो अपने बड़े गार्जियन के साथ, क्योंकि इस दुनिया में कौन कब है और कब चला जाएगा हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि मेरे दादाजी लिटरली मरने के एक दिन पहले बहुत 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 ठीक थे, बहुत ठीक थे। हम लोग को ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि उनका डेथ हो जाएगा कुछ दिन में एंड ऑल। वो बहुत ठीक थे, वो लिटरली एकदम फिट थे, खाए पिए, हम लोग से बात भी किए, सबसे कॉल पे भी बात किए, मेरे अंकल से कॉल पे बात किए, मेरे कज़न भाई बहन से बात किए, मेरे अंकल का बच्चा लोग से, कज़न, सबसे बात किए, सबसे बात किए। वो सबसे प्यार से रहे, मतलब हम लोग को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। तो कब किसको क्या हो जाए हमें तो नहीं पता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत टाइम स्पेंड करो, बहुत टाइम स्पेंड करो अपने फैमिली के साथ, अपने गार्जियन के साथ। मैं किसी किसी को देखता हूँ इस दुनिया में जो अपने दादा दादी या अपने पेरेंट को गाली देता है, लिटरली वो लोग गाली देता है कि हाँ ठीक है, मर जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड ऑल। वो सब घटिया सोच है भाई, घटिया सोच, ये सब मत सोचो, ये सब बहुत घटिया सोच है। अपने दादा दादी, फिर मम्मी पापा नाना नानी सबके साथ अच्छे से रहो। इस दुनिया में सबको एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी से। और जो लोग कहते हैं ना कि मर जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो भाई मत करो। एक बार इंसान दूर चला जाता है ना, तब पता चलता है कि हाँ, कि उनका बहुत कमी लगता है इस घर में। मैं अपने दादाजी से बहुत अटैच था, बहुत अटैच, बट अब चले गए, तो उनके बिना अच्छा भी नहीं लगता। मतलब उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो भी है, मेरे दादाजी बहुत दिल के साफ़ थे, बहुत बहुत ज़्यादा ही दिल के साफ़ थे। इतना अच्छा आदमी मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। मैंने अपने लाइफ में लिटरली कभी नहीं देखा इतना अच्छा आदमी। सबके दादा दादी अच्छे होते हैं, सबके दादा दादी अच्छे होते हैं, मैं जानता हूँ। सब कोई अपने दादा दादी नाना नानी सबका रिस्पेक्ट करो, वो लोग के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि अगर वो कल को नहीं रहेंगे ना, तुम्हें बहुत कमी महसूस फील होगा, और फिर तुम लोग बहुत रिग्रेट में भी रहोगे कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, मेमोरी नहीं बना पाए। तो इसलिए जितना हो सके वो लोग के साथ अच्छे से बिहेव करो, वो लोग के साथ अच्छे से रहो, और प्यार प्यार बना के रखो। मतलब वो लोग के लिए कुछ भी कर दो, अपने गार्जियन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहो। उन लोग के लिए एक एक चीज़ का सब ला के दे दो उनको, उनको कुछ कमी फील मत कराओ। हर एक छोटा छोटा चीज़ उनको जो चाहिए सब ला के दो, उनको कुछ कमी फील मत कराओ, कुछ कमी मत फील करो। क्योंकि वो रहते हैं तो घर कंप्लीट रहता लगता है, जब गार्जियन नहीं रहता है तो घर बहुत इनकम्प्लीट लगता है, बहुत 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 इनकम्प्लीट लगता है। जैसे कि मेरे दादाजी नहीं है तो बहुत घर इनकम्प्लीट लग रहा है, बहुत।
जो भी है सबको ही अच्छे से रहो, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे का, दादा दादी की, नाना नानी सबके साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत सारा प्यार बना के रखो। और मेरे दादाजी तो बेस्ट थे, है और हमेशा रहेंगे, हमेशा हम लोग के दिल में रहेंगे। मेरे दादाजी बहुत 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 अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी थे, हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा। बस मैं अपने दिल से चाहता था कि एक चीज़ मेरा बहुत इनकम्प्लीट रह गया कि मैं अपने दादाजी को हग करके बोलना चाहता था कि मैं उनको इस घर में सबसे ज़्यादा मानता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो कि मैं नहीं कर पाया। मैं सोचा था कि कभी बाबा को, मैं अपने दादाजी को बाबा बोलता था, तो मैं सोचता था कि अपने बाबा को कभी हग करूँगा, हग करके बोलूँगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ इस घर में। ये मेरे दिल में बहुत था, मैं नहीं बोल पाया। बस ठीक है, चलो बाय बाय।